ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति। न च जगत्कर्तृत्वम् उपादानत्वं वा प्रत्येकम लक्षण वस्तु। हाँ, ये हुआ था अलग जगत कर्तृत्व अलग लक्षण, क्योंकि एक कर्ता हो और उपादान हो, इसमें कोई दृष्टांत नहीं है। सिद्धांत ने कहा दृष्टांत कोई जरूरत नहीं, अनुमान करना जरूरत नहीं, श्रुति प्रमाण से सिद्ध हो जाएगा। तो पूर्व पीछे ने कहा अनुमान श्रुति का अनुग्राहक, अनुमान नहीं युक्ति नहीं हो तो अथवा अनुमान के विरोध हो जाएगा, श्रुति अर्थ सिद्ध नहीं होगा। तो फिर सिद्धांत की तरफ से इसे शंका कर सकते हैं। जगत कर्तृत्व ब्रह्म का लक्षण करेंगे, उपादानत्व अलग अलग लक्षण करेंगे, प्रत्येकम लक्षण भिन्न भिन्न कहेंगे। तो इसके ऊपर भी कर्ता यदि कहेंगे तो सर्वत्र लोके में कर्ता कुलाल आदि उपादान मिट्टी आदि से भिन्न होता है। यदि ब्रह्म जगत का कर्ता होगा तो उपादान से भिन्न हो जाएगा, और उपादान से भिन्न हो जाएगा तो उसमें अनन्य भाव रहेगा, अनन्य भाव का प्रत्यय हो जाएगा। भेद रहेगा तो उसका प्रत्यय कोई होगा, भिन्न हो जाएगा तो वस्तु परिच्छिन्न हो जाएगा। देश काल वस्तु परिच्छेद में देश परिच्छिन्न काल परिच्छिन्न वस्तु परिच्छिन्न वस्तु यदि कोई है वो ब्रह्म नहीं होगा। ब्रह्म देश काल वस्तु से परिच्छिन्न नहीं है, क्योंकि कर्तृमात्र से जितने भी कर्ता है सब उपादान से भिन्न है। उपादान से भिन्न होने के कारण ब्रह्म नहीं हो सकता है। भिन्न होने से क्यों ब्रह्म नहीं होगा? वस्तु तो परिच्छेद नहीं हो जाएगा, वस्तु परिच्छेद वस्तुकृत परिच्छेद हो जाए, परिच्छेद आ जाएगा, परिच्छिन्न तो इति प्राप्ते। इसके ऊपर सिद्धांति उत्तर देता है पुरुषाव्यूह मात्र से अनुमान से अप्रतिष्ठित। पुरुष के तो अव्यूहत कल्पित है, अव्यूह मात्र से अनुमान से। ये जो अनुमान है वो अप्रतिष्ठित है, तर्का प्रतिष्ठानात् प्रतिष्ठित नहीं है। अनुमान में कितने कितने प्रकार कोई कैसे कहते हैं। अनुमितिकरण क्या है? अनुमान तो अनुमितिकरणम अनुमान है, अनुमान का अर्थ अनुमितिकरणम, किंतु अनुमिति का करण क्या होता है मालूम है? अनुमिति का करण क्या होता है? व्याप्ति ज्ञान या परामर्श? व्याप्ति परामर्श नहीं। तब पदकृत्य में दिया तच्च परामर्शित निवेदयिष्यते, पदकृत्य में है। हाँ, परामर्श को भी कोई कहते हैं। व्यापार तो कहेंगे तो व्याप्ति ज्ञान होगा। प्राचीन मत क्या है? ज्ञायमान लिंगम अनुमितिकरणम, ज्ञायमान लिंगम अनुमितिकरणम प्राचीन मत है, उसका निराकरण किया आता है, तर्क संग्रह में आता है। कोई कहता है ज्ञायमान लिंगम, कोई कहता है व्याप्ति ज्ञान, कोई कहता है परामर्श, कितने मत है। इसलिए और अनुमान करने पर कोई कुछ अनुमान करते, कोई कुछ होता है। प्रतिष्ठित नहीं होने से क्या होगा? लौकिक पदार्थ में तो दृष्टांत दे करके अनुमान से कुछ सिद्ध कर देंगे। अतीन्द्रिय अर्थ स्वातंत्र होगा, सिद्धांति कहता है अतीन्द्रिय अर्थ में स्वतंत्र नहीं होगा। जो इंद्रिय ग्राह्य लोक प्रसिद्ध है, दृष्टांत करके अनुमान करेंगे, कहीं प्रत्यक्ष होता है, कहीं अन्य प्रमाण से।
अतीन्द्रिय अर्थ स्वतंत्र प्रमाण से अनुमान से स्वतंत्र नहीं हो सकता है, उसकी प्रतिष्ठा नहीं तर्क, और अतीन्द्रिय अर्थ में स्वतंत्र नहीं। तो श्रुति कैसे प्रमाण होगा? श्रुति निर्दोष है। निर्दोष क्या है? उसमें दोष नहीं। वाक्य में दोष कैसे होता है? प्रमाण शब्द प्रमाण में पौरुष वाक्य में दोष की संभावना है। कोई वाक्य पुरुष कहता है, कुछ ज्ञान होने के बाद शब्द प्रयोग करेगा, बुद्ध्वा शब्दान प्रयुक्ते, शब्द प्रयोग के प्रति कारण होता है ज्ञान। उसको यदि ब्रह्म ज्ञान हुआ, ब्रह्म ज्ञान हो सकता है, और वो सब ब्रह्म ज्ञान के बाद जो शब्द प्रयोग करेगा वो तो उसके हिसाब से तो ठीक हो रहा है, किंतु वो वाक्य अप्रमाण। रज में सर्प भ्रम हुआ, आगे कहता सर्प है, मना करेगा नहीं जाओ सर्प है, तो वाक्य अप्रमाण क्यों हुआ? उसकी भ्रांति हुई। अच्छा, कहीं कहीं लौकिक वाक्य में भ्रांति नहीं, जान बुझ कर कोई दूसरे को ठगने के लिए बोल दिया, विप्रलिप्सा, भ्रांति विप्रलिप्सा और प्रमाद भी। प्रमाद क्या? जो बोलना चाहे बोलते होते कुछ दूसरा कह दिया। कभी से होता है किसी व्यक्ति का नाम मालूम है किंतु कभी अलग नाम आ जाता है, सूत्र मालूम है कहते समय दूसरा सूत्र आ गया, प्रमाद से हो जाता है। करुणा पाठव है, कुछ बोलना चाहते कुछ अलग हो, उच्चारण भी गलत हुआ, भ्रांति ज्ञान, विभिन्न कारण से पौरुष वाक्य में अप्रमाण की शंका है, दोष की शंका है। कोई पुरुष कहता है तो तुरंत पूछे आपको कैसे पता चलेगा? किसी ज्ञान से। वो क्या कोई बात करे थे, कोई बात करे तो वो प्रमाण क्या हो? तो प्रमाण होने के लौकिक वाक्य में, पौरुष वाक्य में सब दोष की संभावना है। हाँ, सुनते हो ना? हाँ हाँ, सब कोई आकाश को देखने लग जाते हैं ना, तो फिर लगता है आकाश को नहीं देखना। आकाश को देखना मालूम है? आकाश को ऐसे है, यहाँ नहीं दिखेगा, ऐसे कर देखो, मतलब किसको नहीं देखना, ऐसे करके तो ये लौकिक वाक्य में, पौरुष वाक्य में अप्रमाण की शंका है, किंतु वेदांत वाक्य, वेद वाक्य अपौरुष है, किसी पुरुष के द्वारा नहीं कहा गया। ईश्वर भी वेद की रचना नहीं करते हैं, रचना करें तो पौरुष हो जाएगा। ये वेद ऐसे ही यथा पूर्वम अकल्पयत, जैसे पूर्व कल्प में था वेद ऐसे ही है। ईश्वर ब्रह्मा को उपदेश करते हैं जैसे पहले था ऐसे ही, यह पौरुष है। महाभारत रामायण आदि जितने हैं पौरुष है, मुनि ऋषि के द्वारा रचित है। रचित होने के कारण कभी कभी अलग अलग हो सकता है, कभी कुछ प्रमाद से कुछ हो गया, कोई कुछ कह दिया, मतभेद हो सकता है। रामायण कितने प्रकार रामायण है, पौरुष वाक्य में भेद हो सकता है, किंतु अपौरुष वाक्य एक है, निर्दोष होने के कारण प्रमाण है, सत प्रमाण। उसके प्रमाणता के लिए अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं, युक्ति की आवश्यकता नहीं, अन्य दृष्टांत की आवश्यकता नहीं, क्योंकि स्वतः प्रमाण है। क्योंकि निर्दोष क्यों हुआ? अपौरुष होने के कारण। अपौरुषतया निर्दोष श्रुतियुक्त उभय कारणत्व से, श्रुति के द्वारा कहा गया वो एक अद्वितीय ब्रह्म, वो आकाश आदि सृष्टि करने से वही निमित्त कारण भी उपादान उभय कारणत्व। ब्रह्म में उपादान निमित्त कारणत्व, उपादान कारणत्व दोनों कर्तृत्व सत्य उपादानत्व एक ही ब्रह्म का लक्षण हो जाएगा। किंतु पूर्व पीछे ने कहा ये कोई कहीं दिखा नहीं गया, ये उपादान कारण हो और निमित्त कारण हो। कहते देखा, हम देखा देंगे उपादान कारण निमित्त कारण एक होता है। नायक से पूछो, नायक को बताएंगे सुख किसमें उत्पन्न होता है? सुख का समवाय कारण क्या है? उसको उपादान कारण कहते हैं, समवाय कारण को। अच्छा, निमित्त कारण जिसको सुख मिलेगा वो सुख के प्रति निमित्त है या नहीं? करता है कोई अदृष्ट के द्वारा। आपको जो सुख मिलता है उसके आपका अदृष्ट कारण है नहीं,
तो अदृष्ट के द्वारा सुख का कारण आप निमित्त कारण भी है और आत्मा आप उपादान कारण भी है। उपादान कारण निमित्त कारण हुआ और संयोग संयोग होता है। संयोग का ये दोनों का संयोग हुआ। संयोग का ये उपादान कारण है दोनों द्रव्य और संयोग का निमित्त भी होता है। वो द्रव्य अपनी क्रिया के द्वारा निमित्त होगा तो निमित्त कारण उपादान कारण दोनों हो जाएगा। इसको दृष्टांत है देखो दिया है सुखादि दृष्टांत है ना। सुख दृष्टांत दिया। सुख का निमित्त कारण उपादान कारण एक है। वही आत्मा समवाय कारण है वही निमित्त कारण दृष्टांत है न। संभावितुम शक्यत्वात् संभावना संभव है क्या निमित्त कारण उपादान कारण एक हो सकता है। कर्म को दिया है संयोग को दिया है। कर्म कर संयोग होता है। संयोग से कर्म से संयोग होगा। संयोग होने के लिए जिसका संयोग होगा उपादान कारण वो है और वो उसके प्रति निमित्त भी होता है। ऐसे बताते हैं सुख दृष्टांत के द्वारा उपादान कारण निमित्त कारण एक है। तदेव लक्षणमेति सिद्धांत तदेव लक्षणम उपादान कारणत्व सति अभिन्न निमित्त उपादान कारणत्व। उपादान कारण भी है और उभय कारणत्व निमित्त उपादान उभय कारणत्व लक्षण बन जाएगा। संभावना है क्योंकि ऐसे सुख दृष्टांत से सिद्ध होता है निमित्त कारण उपादान कारण दोनों है। ये मकड़ी जाल बनाने वाले वो भी दृष्टांत है। सूता धागे जो बनाने वाले उसका उपादान कारण भी और वो निमित्त कारण भी करता भी है। उपादान उसके लाल से बनाता है उसके शरीर के व्यवसाय तो अभिन्न निमित्त उपादान कारण तो ब्रह्म का लक्षण हो जाएगा। इति सिद्धांत है जन्माद्यस्य यत इति। जन्माद्यस्य यतः जन्मादि अस्य यतः अस्य इदम शब्द का इदम शब्द से जो गृह्यमाण जगत है अस्य जन्मादि यतः इसके जन्म आदि से स्थिति और भंग प्रलय जिससे वही ब्रह्म है ये लक्षण है। अतः यद्यपि जगत जन्म स्थिति लय कारणत्व लक्षण प्रतिपाद्यते। यहाँ जन्मादि में कहेंगे व्याख्यान करेंगे भाष्य में जन्म स्थिति भंग लय कारणत्व ये ब्रह्म का लक्षण कहते हैं। यहाँ उपादान कारण का नाम नहीं है तथापि अग्रे आगे सूत्र आएगा प्रकृतिश्च दृष्टांत प्रकृतिश्च एक सूत्र है प्रतिज्ञा दृष्टांत अनुपरधात। प्रतिज्ञा दृष्टांत का विरोध होने से ये प्रकृतिश्च उपादान कारण भी है इत्याधिकरणे प्रकृतिश्च इत्याधिकरणे तत्कारणत्व न कर्तृत्व मात्रम। जगत कारणत्व जो ब्रह्म में केवल कर्तृत्व मात्र नहीं किंतु फिर क्या है कर्तृत्व उपादानत्व उभय रूपत्व। कर्तृत्व और उपादानत्व उभय रूपत्व ये ब्रह्म में इति वक्ष्यमानं सिद्धवत् कृत्वा। सिद्धवत् कृत्वा पाठ है कृत्य क्या यहाँ के कलश पुस्तक में कलश में कृत्य है। अच्छा सिद्धवत् कृत्य कृत्वा तो पाठ है पुनरानंद टीका वाले में सिद्धवत कृत्वा क्योंकि सिद्धवत और कृत्वा के साथ समास होगा तो ल्यप होगा कृत्वा चाहिए। सिद्धवत कृत्वा सिद्धवत मतलब पहले आगे कहेंगे वो सिद्ध है निश्चित है उपादान कारण भी है। सिद्धवत कृत्वा उभय कारणत्व लक्षण उच्यते। उभय कारण तो लक्षण कहते इति न पौनरुत्यम। यहाँ एक बार कहेंगे प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान्त अनुपरधात ये इसके
प्रकृति सूत्र संख्या मिलेगा क्या? 1-4-23 है, 30 23 है ना, 1-4-23 है। हाँ तो उसमें तो कुछ ये पाठ के लिए नहीं। हाँ हाँ, प्रकृतिश्च प्रतिज्ञान दृष्टान्त अनुपरधात आगे कहेंगे, उस आगे कहा जाएगा, उसको सिद्ध करके अभी कह देते हैं। सिद्धवत कृत्वा उभय कारणत्वम लक्षण कहते, पुनरुक्ति दोष नहीं। ननु जिज्ञास्य निर्गुण ब्रह्मण, जिज्ञासा का विषय है निर्गुण ब्रह्म, शुद्ध है, उसमें कारणत्वम कैसे लक्षण होगा? कोई धर्म उसमें रहेगा? कारणत्वम कथम लक्षण मिति चेत उच्यते यथा रजतम सुक्तिर्लक्षणम, भ्रांति से रजत सुक्ति का लक्षण होता है, लक्ष्यते अनैति लक्षण। भ्रांति सिद्ध रजत, भ्रांति से जो निश्चित रजत सुक्ति का लक्षण कैसे? कोई पूछता है रजत रजत करता है, ये कहता रजत कहाँ, सुक्ति रजत कहता, दूसरे कहता रजत नहीं सुक्ति है। भ्रांत क्या कहता है? रजत। और यथार्थ जानने वाले क्या कहता है? सुक्ति। भ्रांत पूछता है कहाँ सुक्ति है, ये कहता है यद रजतम सा सुक्ति, यद रजतम सा सुक्ति। सुक्ति को देखने के क्या करना पड़ेगा? जो रजत है उसको देखो, इधर उधर ढूंढता है सुक्ति कहाँ है, ये तो रजत है, सुक्ति कहाँ है देखता है, ढूंढ रहा है। कहते हैं यद रजतम ता सुक्ति, रजत देखो ये सुक्ति है, देखो लिखा है यद रजतम सा सुक्ति। अभी सुक्ति है वास्तव, लक्षण उसका क्या हुआ? रजत हुआ ना। ये रजत उसमें है, वास्तव रजत नहीं, कल्पित रजत सुक्ति का लक्षण हुआ। इसी प्रकार तथा यह जगत कारणम तद ब्रह्म, जो जगत कारण जो होगा वही वास्तव ब्रह्म है, कारण तो उसमें कल्पित है। यदि कल्पितम कारणत्वम, कारण तो उसमें वास्तव नहीं है। कल्पित रजत जैसे लक्षण हुआ ऐसे कल्पित कारणत्व लक्षण हो जाएगा। ये तटस्थम कारणत्वम तटस्थम लक्षण है, तटस्थ तटे तिष्ठति थी, उसमें नहीं रहता है, एक ही धर्म कल्पित तटस्थ लक्षण हुआ। तटस्थम सदैव ब्रह्मणो लक्षण, ब्रह्म का लक्षण मिति अनवद्यम, कोई दोष नहीं, लक्षण सिद्ध हो जाएगा। इसमें एक श्लोक तो उसमें सब में है ना, वैयासिक न्याय वाला का, लक्षणं ब्रह्मणो नास्ति किं वास्ति नहि विद्यते जन्मादेरन्यनिष्ठत्वात् सत्यादेश्च प्रसिद्धितः ब्रह्मनिष्ठं कारणत्वं स्यालक्ष्मं सद्भुजंगवत् लौकिकान्येव सत्यादि न्यखण्डं लक्षयन्ति। ये विचार इसमें क्या है? लक्षणम ब्रह्मणो नास्ति किंबा अस्ति, ब्रह्म का लक्षण नहीं है अथवा है। पहले पूर्व पक्ष मत देने के लिए नास्ति सिद्धांत कहेगा, ये संशय हुआ। पूर्व पक्ष कहता नहीं विद्यते, किम न विद्यते, कस्य नहीं विद्यते, पूरे लक्षण नास्ति न विद्यते। क्यों नहीं? हेतु बताता है, जन्मादि अन्यनिष्ठत्वात्, जन्म स्थिति प्रलय तो जगत का है, ब्रह्म का कैसे लक्षण बनेगा? ब्रह्म का लक्षण करेंगे तो ब्रह्म का धर्म बताओ,
जन्मादेर अन्यनिष्ठत्वात्, जैसे की उत्पत्ति जगत जगत में, जगत का धर्म है, इसे वो तो लक्षण नहीं बनेगा। और कहेंगे सत्यम ज्ञान अमनतम ब्रह्म, वो सत्यम ज्ञान अंत जो कहते सत्यादेश अप्रसिद्धित, सत्य हो, नित्य हो, अनंत हो, ज्ञान हो, यही थे कहाँ। जो सत्य हो, नित्य हो, अनंत है, ज्ञान है, ये कहाँ, वो प्रसिद्ध नहीं। लोक में जो प्रसिद्ध है वो अलग है, वो ब्रह्म का लक्षण नहीं। और आप जो सत्य ज्ञान कहे वो प्रसिद्ध ही नहीं लोक में। सिद्धांत ये पूरा विषय हो गया। सिद्धांत कहता है ब्रह्मनिष्ठ कारणत्व लक्ष्मण स्यात्, लक्ष्मण का तो लक्षणम, लक्ष्मण लक्षणम, ब्रह्मनिष्ठम कारणत्व लक्षणम स्यात्, लक्षणम स्यात्। सृग भुजंगवत, सृग भुजंग जैसे सज्जी कल्पित भुजंग, सृग माला में कल्पित भुजंग सर्प, वो लक्षण है। किसका लक्षण? ब्रह्म का। सज, सज है माला, माला में कल्पित भुजंग सर्प, किसका लक्षण बनेगा? माला, सृग का। सृग भुजंगवत सज है लक्षण। और सत्यादिनी प्रसिद्ध क्या? लौकिकानि एवं सत्यादिनी, लौकिक में जो सत्यम ज्ञान अनंत आदि है वो ब्रह्म को शक्ति से तो नहीं कह सकते हैं, उनका सत्यार्थ ब्रह्म नहीं है। लौकिक सत्य ज्ञान अनंत का अर्थ अखंड ब्रह्म है, नित्य, ऐसा नहीं है, तो भी लक्षणा से कह सकते हैं। लौकिकानि व सत्यादिनी पदानी अखंडम ब्रह्म लक्ष्यन्ते, लक्षणा से कहेंगे, क्योंकि उनका वाच्यार्थ ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म को कहने के लिए कोई सत्य ज्ञान आदि शब्द प्रसिद्ध नहीं हो तो कोई बात नहीं। जो लौकिक शब्द है उनके वाच्यार्थ लौकिक अर्थ, क्यों लक्ष्यार्थ ब्रह्म, लक्ष्यार्थ ब्रह्म हो जाएगा। लक्षणा से ब्रह्म को कहेंगे, लक्ष्यार्थ ब्रह्म हो जाएगा। अखंड ब्रह्म लक्ष्यन्ति लौकिकानि व सत्यादि, लौकिक आदि। यहाँ ये पुस्तक 3 टीका वाले में कुछ संशोधन करना पड़ता है। लक्ष्य में अनुसार नहीं हुआ, लक्ष्य, लक्ष्य पाठ है कहीं, लक्ष्य है क्या? लक्ष्मण, हाँ लक्ष्मण, लक्ष्मण क्ष क्या, यह नहीं म चाहिए अनुसार, लक्ष्मण। यहाँ की पुस्तक है करासी वाले में क्या है? म है, लक्ष्य यह है, नहीं म कर देना, लक्ष्मण, लक्ष्मण। और लौकिका नेव, लौकिका नीव पाठ कहीं होगा 3 टीका बारे में, लौकिका नीव, लौकिका नेव चाहिए। कलाश वाले में क्या है? नीव, हाँ, लौकिका नेव, लौकिकानि एव, लौकिका नेव, लौकिकानि एव सत्यादीनि अखंड लक्ष्यन्ति। हाँ, अभी टीका में देखो, अनवद्यम सूत्रम व्याचष्टे, और सूत्र की व्याख्या करते भगवान भाष्यकार, जन्म उत्पत्तिराद्यस्येति तद्गुण संविज्ञान बहुब्रीहि। ये वाक्य में प्रथम पद क्या है? जन्मादि। सूत्र के सूत्र में तो 3 पद है। यहाँ जो ये वाक्य पढ़ा, जन्मोत्पत्तिरादिरस्येति तद्गुण संविज्ञान बहुब्रीहि, इसे प्रथम पद एक पद बताओ हैं? काली जन्म, जन्म डय भय का नहीं, आश्चर्य नहीं, जन्म। यहाँ जन्मादि सूत्र है, जन्मादि सूत्र में प्रथम पद क्या है? जन्म। हाँ समझो, कहाँ मैं पूछ रहा हूँ, सूत्र में प्रथम पद क्या है? और भाष्य वाक्य में प्रथम पद क्या है? जन्म। ये जन्म क्या है? सूत्र में जो जन्मादि है उसका विग्रह बताते भगवान भाष्यकार, जन्म आदिर अस्य, ये विग्रह देखो, विग्रह है भाष्य में, जन्म आदिर अस्य है। जन्म का अर्थ बता दिया, जन्म क्या क्या अर्थ? उत्पत्ति। तो प्रथम पद क्या हुआ?
विग्रह कैसे होगा? जन्म आदिर अस्य, ये विग्रह जन्म का तो उत्पत्ति है। इस भाष्य में अपने पद की व्याख्या उसमें जन्म के उत्पत्ति आदिर से बहुब्री समास। बहुब्री समास में कैसे? तद्गुण संविज्ञान बहुब्री, एक तद्गुण संविज्ञान होता है, एक तद्गुण संविज्ञान बहुब्री। सर्वादीनि सर्वनामानि, सर्वादीनि सर्व आदि येषाम तानि सर्वादीनि। सर्वनाम संज्ञा सर्व शब्द की होती है सर्व को छोड़ करके, सर्व आदि है तो सर्व को छोड़ के बाकी को लाना चाहिए। सर्व उसमें आ गया, ये तद्गुण संविज्ञान तद्गुण संविज्ञान, वहाँ तद्गुण संविज्ञान होगा। और दृष्ट सागरम आनयो, जिसने समुद्र देखा है उसके ले आओ, और समुद्र उसके साथ आता है नहीं। अधित न्याय शास्त्रम आनयो, अधितम न्याय शास्त्रम ये न सधित न्याय शास्त्र तद्गुण अतद्गुण, और व्यक्ति आएगा तो न्याय शास्त्र उसके साथ नहीं है। अधितम ये न, जिसने पढ़ा है, अधितम व्याकरण ये न सधित व्याकरण, व्यक्ति आएगा तो उसके साथ व्याकरण नहीं। व्याकरण का ज्ञान है वो अलग, अधित पढ़ाया ज्ञान है बोल गया बात तो अलग है। अधितम दृष्ट दृष्टम सागर में न सदृष्ट सागर दिखा गया। तो अभी तद्गुण संविज्ञान कौन सी क्या, तद्गुण संविज्ञान कौन सी क्या होगा? जन्म को भी लेना, अतद्गुण संविज्ञान कहेंगे तो जन्म को छोड़ देना पड़ेगा। जन्म अर्थ क्या होगा? जन्म स्थिति भंगम समासार्थ, जन्म आदि ये एक पद है ना, जन्म आदि, जन्म आदि रस्यति जन्म आदि, जन्म आदि में क्या समासार्थ अन्य पदार्थ क्या हुआ? जन्म स्थिति भंगम, जन्म च स्थितिश्च भंगम चाहिए, जन्म स्थिति भंगम ये अन्य पदार्थ समासार्थ हुआ। टीका में देखो, बहुब्रीहु पदार्था सर्वे वाक्यार्थस्य अन्य पदार्थस्य विशेषणानि अनेकम अन्य पदार्थे। बहुब्री समास में अन्य पदार्थ प्रधान होता है। चित्रा गावो यस्य सपुरुष चित्रगु, कोई चित्रगु यदि आ गया उसके साथ कितने गाय कि एक चित्रगु पुरुष है, बहुब्री समास है। लंबम उदरम यस्य स लंब उदरम, यहाँ लंब प्रधान है या उदर प्रधान है? अन्य पदार्थ कौन से प्रधान है? पीतम अंबरम यस्य स पीतांबरम, पीत प्रधान नहीं, अंबर प्रधान नहीं, भगवान प्रधान विष्णु, ये अन्य पदार्थ प्रधान होता है। जो अन्य पदार्थ है सब वाक्यार्थस्य अन्य पदार्थस्य विशेषण। समास में न्याय मत में पद क्या है? शक्तम पदम, और वाक्य क्या है? पद सम वाक्यम। घटम, न्याय के लोग क्या उसके पद कहेंगे वाक्य कहेंगे? दो पद है, न्याय मत दो पद है। घट एक पद है, हम एक पद है, पद सम हो गया, घटम वाक्य हो गया। समास में दो पद होने से समास वाक्य हो गया। इसलिए लक्षणा करते समय पूरा समास की लक्षणा नहीं होती है। राजपुरुषाने, राजपुरुष में राज्ञ पुरुष राजपुरुष, राज संबंधी पुरुष ऐसा करना पड़ेगा। राज पुरुष शब्द का था राज संबंधी, राजा के लक्षण करके राज संबंधी पुरुष करना पड़ेगा, राज संबंधी अभिनव पुरुष। ये कर्मधारय समास में उभय पदार्थ ये दोनों के बराबर है, कर्मधारय समास होता है। बहुब्री समास से अन्य प्रधान, अन्य पदार्थ प्रधान, तत्पुरुष में उत्तर पदार्थ प्रधान, पुरुष प्रधान है। राजा कर्ण से राज संबंधी कह करके पुरुष के साथ अन्य होता है। तो बहुब्री समास में अन्य पदार्थ प्रधान होते हैं। अन्य पदार्थ में समास में जो पद है सर्वे पदार्थ
उसमें विशेषण हो जाते हैं। अन्य पदार्थ हो गया वाक्यार्थ है, समास होने के कारण पद समूह हो गया, पद समूह से वाक्य हो गया, उसका जो अर्थ है वो वाक्यार्थ हो गया। बहुब्रीहि समास अनेकम अन्य पदार्थ, अन्य पदार्थ में समास होगा। जो अन्य पदार्थ होगा वो समास का अर्थ, पीताम्बर का अर्थ, लंबोदर का अर्थ, सर्वादीनि का अर्थ अन्य पदार्थ होगा। अन्य पदार्थ में यहाँ जो पदार्थ है, बहुब्रीहि में जो पद है, अलग अलग पद है, ये सारे पदार्थ उसका विशेषण हो जाएंगे। बहुब्रीह्यो सर्वे पदार्थ वाक्यार्थस्य, वाक्यार्थ कौन है? अन्य पदार्थ। बहुब्रीहि में अन्य पदार्थ प्रधान होता है, जो अन्य पदार्थ है वो वाक्यार्थ है। वाक्य कौन है? वाक्य पद समूह जो वाक्य हुआ, पीताम्बर, सर्वादीनि, ये वाक्य है। सर्वादीनि में सर्व आदि ये शाम सर्वादि होगा, ये पद समूह हो गया ना। समास में पद समूह हो गया, पद समूह होने के वाक्य हो गया। वाक्य का जो अर्थ, समास में जो है वृत्ति, उसका जो अर्थ है वो अर्थ हो गया वाक्यार्थ। समास का जो अर्थ हो गया, समास हो गया वाक्य, उसका अर्थ हो गया वाक्यार्थ। वाक्यार्थ में समास घटक पद का अर्थ विशेषण, लंब भी विशेषण, उदर भी विशेषण। पीताम्बर में पीत भी विशेषण, उदर भी विशेषण हो जाएगा उसमें। सर्वे पदार्थ वाक्यार्थ से विशेषणानि हुआ। अन्य पदार्थ, अन्य पदार्थ वाक्यार्थ क्यों हुआ? क्योंकि समास का जो अर्थ होगा वो वाक्यार्थ है। समास वाक्य रूप हो गया। वाक्य का अर्थ क्या है? पद समूह। समास पद समूह होता है ना, नहीं? एक पद में समास होता है क्या? अनेक अनेक पद मिलकर समास, दो मिलकर अनेक मिलकर होता है, इसे वाक्य हो गया। वाक्य का अर्थ वाक्यार्थ हो गया अन्य पदार्थ। अन्य पदार्थ का विशेषण कौन है? हैं? सर्वे पदार्थ। पद समूह हो गया वाक्य, उसका अर्थ वाक्यार्थ हो गया अन्य पदार्थ। उसमें विशेषण है सर्वे पदार्थ। बहुब्रीहि जो पद है, अलग अलग पद, चित्र, गो, चित्रपद है, गोपद है। ये चित्रपद का अर्थ, गोपद का जो अर्थ है, चित्रगु पुरुष में विशेषण हो जाएंगे। अन्य पदार्थ से विशेषण है। यथा चित्रगोर देवदत्तस्य, चित्रा गावो यस्य स चित्रगु। चित्रगु का षष्ट्यंत क्या होगा? चित्रगु। चित्रगु कौन है? देवदत्त कोई चित्रगु है, उसका चित्र देवदत्त हो गया। चित्रगु का अर्थ चित्रगु वाला, वाक्यार्थ कौन हुआ? देवदत्त हो गया वाक्यार्थ। वाक्य कौन है? चित्रगु। चित्रगु है वाक्य। चित्रगु एक शब्द है, वाक्य होगा क्योंकि पद समूह है, दो पद है, चित्रगु है। चित्रगु का वाक्य, वो वाक्यार्थ हो गया देवदत्त। देवदत्त वाक्यार्थ में सर्वे पदार्थ विशेषणानि। पद कौन है? चित्र एक पद है, गो एक पद है। सर्वे पदार्थ में कितने पद यहाँ है? दो पद का अर्थ। जितने पद है सब पद का अर्थ, पद के अर्थ विशेषण हो जाएंगे। किससे विशेषण हो जाएंगे? कस्य विशेषण हो जाएंगे? देवदत्त का विशेषण हो जाएंगे। देखो चित्रा गाव ये पदार्थ है, देवदत्त से चित्रा गाव विशेषणानि। चित्र भी विशेषण, गो भी विशेषण है। कस्य विशेषण? देवदत्त का। वाक्यार्थ कौन हुआ? देवदत्त। वाक्य क्या है? चित्रगु। चित्रगु नहीं, चित्रगु। वाक्य का अर्थ देवदत्त, उसमें सर्वे पदार्थ। समास में दो पद है, चित्र और गु, दोनों विशेषण है। तद्वत अत्रापि यहाँ भी समझना। जन्मादि, जन्मादि का अर्थ है जन्म अपुंसक क्या? जन्मादि नपुंसक, ये जन्म आदि यस्य, नपुंसक एक वचन है। एक वचन से क्या हुआ? वो अन्य पदार्थ हो गया। जन्मादि एक वचन,
यदि बहुत लेते सर्वादीनी, एक वचन है बहुवचन, बहुवचन से वहाँ समूह नहीं, समाहार नहीं, सर्व विश्व आदि बहुत शब्द है। जन्मादि एक वचन है, नपुंसक एक वचन, एक वचन से अन्य पदार्थ क्या होगा, समूह होगा, अन्य पदार्थ समूह बनेगा, क्योंकि अन्य का पदार्थ है मिलकर हुआ, तो अन्य अन्य पदार्थ हो जाएगा समूह। जन्म तिथि भंग, जन्मादि इति नपुंसक एक वचन से द्योतित हो गया समाहार, समाहार सिद्ध हुआ, नहीं तो बहुवचन हो जाना चाहिए, जैसे सर्वादि नहीं, नपुंसक एक वचन द्योतिष से समाहार से, समाहार से क्या होगा, जन्म स्थिति भंग से, ये वाक्यार्थ बन गया, वाक्यार्थ हो गया जन्म स्थिति भंगम, वाक्यार्थ कौन हुआ, जन्म स्थिति भंगम। वाक्य क्या है, जन्मादि। अन्य पदार्थ क्या है, अन्य पदार्थ क्या है, जन्म स्थिति भंग, वही वाक्यार्थ हुआ। वाक्य का अर्थ अन्य पदार्थ, अन्य पदार्थ है जन्म स्थिति भंग, जो अन्य पदार्थ है वही वाक्यार्थ है। पहला है वाक्यार्थ से अन्य पदार्थ से, अभी यहाँ बताओ अन्य पदार्थ क्या है, जन्म स्थिति भंग, और वाक्यार्थ क्या है, वाक्यार्थ वही जन्म स्थिति भंग, जो वाक्यार्थ वही अन्य पदार्थ है। अभी जन्मादि ये क्या है, वाक्य है, उसे पद कहाँ क्या है, जन्म के पद है, आदि के पद है, पद समय हो गया, से जन्मादि हो गया वाक्य। वाक्यार्थ क्या है, जो समासार्थ दिया, जन्म स्थिति भंगम समासार्थ, समास से वाक्य, उसका अर्थ हो गया जन्म स्थिति भंगम। अभी पदार्थ क्या बताओ, सर्वे पदार्थ, सर्वे कितने पद है, दो पद है, दो पद का अर्थ जन्म आदि, ये जो दोनों है उसका विशेषण हो जाएगा। किसका विशेषण होगा, वाक्यार्थ का। वाक्यार्थ क्या है और अन्य पदार्थ क्या है, हाँ देखो, समाहारस्य जन्म स्थिति भंगस्य जन्म विशेषणम, और आदि रही कर जन्म विशेषण का आदि कौन से ले ये। तथा च जन्मन समासार्थिक देशस्य, समासार्थ का एक देश है, समास का अर्थ हो गया जन्म स्थिति भंग, वाक्यार्थ क्या हो गया, समासार्थ हो गया जन्म स्थिति भंग, उसका एक देश जन्म है। जन्मन समासार्थ एक देशस्य, जो एक है जन्म, उसका ज्ञान होता है जिस बहुब्री में। जन्म कैसे ज्ञान होता है, गुणत्वेन संविज्ञान, उसका गुण हो गया, समासार्थ का गुण हो गया, कौन हो, जन्म, तद्गुण तस्य गुण गुणत्वेन संविज्ञानम, यस्मिन् बहुब्री समास में, जिस बहुब्री समास में समार्थ का एक देश का संविज्ञान होता है, एक देश का संविज्ञान केन रूपेण, गुणत्वेन होता है, तद तस्य गुणत्वेन संविज्ञान, तद्गुण संविज्ञान, तस्य तस्य समास एक देशस्य गुणत्वेन संविज्ञान अस्मिन् स तद्गुण संविज्ञान, यस्मिन् कस्मिन् बहुब्री, यस्मिन् बहुब्री स बहुब्री, स बहुब्री तद्गुण संविज्ञान, बहुब्री शब्द पुल्लिंग से तद्गुण संविज्ञान हो गया। ये तद्गुण संविज्ञान बहुब्री हुआ, अर्थात उसका एक देश उसमें गुणत्व ग्रहण हुआ। जन्मों को भी लेना है, तिथि भंगते है, आदि को पहले को भी लेना है संविज्ञान, जिसे तद्गुण संविज्ञान। जहाँ प्रथम पद को पदार्थ को नहीं लेंगे क्या हो जाएगा, अतद्गुण संविज्ञान। तत्र यह जन्म कारणम तद ब्रह्म इति, ब्रह्मत्व विधानम अयुतम, जन्म कारणम तद ब्रह्म है, ब्रह्मत्व विधान अयुतम। क्यों, स्थिति लय कारणाद भिन्नत्व न ज्ञाते, ब्रह्मत्व से ज्ञातुम अशक्यत्वात्। जन्म कारण ब्रह्म, स्थिति के लय कारण अलग हो जाएगा। स्थिति लय कारण से यदि जन्म कारण भिन्न हो जाएगा
तो वो ब्रह्म नहीं होगा। ब्रह्म तो वस्तु परिचिन्न नहीं है, भिन्न हो गया तो वस्तु परिचिन्न हो जाएगा। इसलिए स्थितिलय कारणात् भिन्नत्वेन ज्ञात होने पर उसे ब्रह्मत्व से ज्ञातुम अशक्यत्वात् भिन्न में ब्रह्मत्व ज्ञान नहीं होगा। ब्रह्म तो एक अभिन्न अद्वितीय तत्व है। इसलिए क्या होगा, अतो जन्मस्थिति भंगेर निरूपितानि त्रीणि कारणत्वानि मिलितानि एव लक्षणमिति मत्वा। जन्मस्थिति भंगे ही निरूपितानि, कारण में कारणत्व रहेगा। एक ही व्यक्ति तीन का कारण हो सकता है, एक ही व्यक्ति तीन का कारण होगा। कारणत्व तीन प्रकार, कार्य निमित्त कारणत्व आएगा। कार्य अलग अलग है, कार्य निर्मित कारणत्व तीन कार्य है, कार्य निर्मित कारणत्व आएगा। कितने कारण हो जाएंगे, एक कारण में कार्यत्रय निर्मित कारणत्व तीन कारण है कि तीन कारणत्व है। एक कारण में तीन कारणत्व रह सकता है, कार्य निर्मित कारणत्व। देखो जन्मस्थिति भंगेर निरूपितानि त्रीणि, जन्मस्थिति भंग कार्य हो गया, उसे निरूपित तीन क्या है, कारणत्वानि कारणत्व। तीन कारणत्व मिलितानि एव लक्षणम, तीन कारणत्व मिल करके लक्षण होगा। लक्ष्य कितने, एक में तीन कारणत्व रहेंगे। कारण तो तीन रह सकते हैं, कारण तो धर्म मिलितानि एव लक्षण इति मत्वा सूत्रे समाहारो द्योतित इति। इसी सूत्र में समाहार द्योतित, समाहार के सूचित है। समाहार कैसे सूचित हुआ बताओ। ये जन्मादि, यहाँ जो एक वचन नपुंसक एक वचन क्या ना समाहार, नहीं तो एक वचन नपुंसक के बहुवचन हो जाना चाहिए। जन्म स्थिति भंग हो तो नपुंसक एक वचन कर से समाहार, समाहार से सनपुंसकम एक वचन हो जाएगा। नहीं तो सर्वादि ने बहुवचन कर दिया। यहाँ नपुंसक होने से समाहार वहाँ सूचित है। समाहार सूचित होने से क्या होगा, ये तीन कार्य निर्मित कारणत्व, तीन कारणत्व मिल करके ही ब्रह्म का लक्षण, ये कहने के लिए मान करके सूत्र में व्यास जी ने, सूत्रकार ने, भगवान व्यास सूत्रकार ने जन्मादि समाहार कह करके ये सूचित है। तीन मिल करके, तीन क्या मिल करके, तीन क्या कारणत्व, तीन कार्य निर्मित कारण, जन्मादि निर्मित कारणत्व तीन मिल करके लक्षण है। अभी जन्मादि में जन्म आदि कैसे है, ननु आदित्वम जन्म न कथम ज्ञातव्य। जन्म आदि, जन्म हो तो जन्म आदि कहेंगे, जिसका जन्म ही नहीं तो जन्म आदि कैसे होगा। ये संसार तो अनादि है, आदि क्या है, जन्म है। संसार से अनादि तो संसार तो अनादि है, अनादि का जन्म कब होता है, तो फिर जन्म आदि कैसे होगा। कहता है जन्मनश्च आदित्वम श्रुति निर्देशापेक्षम वस्तुवृत्तापेक्षम च। श्रुति में निर्देश किया, श्रुति निर्देश की अपेक्षा करके जन्म आदि। यह तो मान आगे एक श्रुति आएंगे, श्रुति के निर्देश करके। अरे वस्तुवृत्त वास्तव स्थिति ऐसा है, जन्म पहले होगा तो आगे कुछ होगा, स्थिति लय भंग जो कुछ होगा, पहले जन्म होगा तो स्थिति होगी, जन्म के बिना कैसे। इसलिए वस्तुवृत्तापेक्षम जन्म आदि है। कैसे अब इसका स्पष्टीकरण स्वयं करते। श्रुति कैसे है, उसका अर्थ मूल श्रुतिया वस्तुगत्या से, टीका में श्रुति निर्देशापेक्षम रहस्य में कहा गया, उसका अर्थ करते हैं मूल श्रुतिया वस्तुगत्या च आदित्वम ज्ञात्वा। मूल श्रुति से जन्म में आदित्य को जान करके, वस्तुगत्या वास्तव भी जन्म में आदित्य है, इसको जान करके तद अपेक्षा सूत्रकृता जन्मन आदित्वम उक्तम। सूत्रकार ने जन्म को आदि कहा, सूत्रकार ने जन्म को आदित्य कहा। क्यों कहा, श्रुति में वस्तुत श्रुति में आया आदित्य,
मूल श्रुति में और वस्तुगत्या भी आदि है, जन्म पहला होता है। जान के सूत्रकार ने जन्मना आदित्यों कहा। भाष्य में श्रुति निर्देश कैसे? श्रुति निर्देश अर्थावत यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, पहले जाय जन्म, ये न जातानि जीवन्ति, यत् प्रयंत अभिशंविशन्ति, तद ब्रह्म कह करके उत्पत्ति स्थिति लय तीनों का। तो पहला जन्म है, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, जन्म पहले, इसे श्रुति निर्देश हो गया। इत्यस्मिन् वाक्ये जन्म स्थिति प्रलयानां क्रम दर्शनात्, श्रुति वाक्य में पहले जन्म, उसके बाद स्थिति, उसके बाद प्रलय, क्रम दर्शनात्, तीनों में आदि कौन हुआ? जन्म आदि हो गया। एक है तो श्रुति निर्देश अपेक्षित हो गया, और वस्तुमृत अपेक्षा क्या है? वस्तुमृतमपि, वास्तविक जन्म होने से उसकी सत्ता होगी। घट की उत्पत्ति हुई तो घट की सत्ता हुई, उत्पत्ति के पहले घट की सत्ता। तो जन्मना लब्ध सत्ता कस्य धर्मिण स्थितिलय प्रलय संभवाद। जन्मना जन्म होने पर जन्म के द्वारा, लब्ध सत्ता कस्य, जैसे घट है, लब्धा सत्ता ये न घटे न स घट लब्ध सत्ता का, घट सत्ता, घट ने सत्ता को प्राप्त कर लिया। लब्धा सत्ता ये न, सत्ता लब्धा के न, घटे न सत्ता कैसे लब्धा, कैसे प्राप्त होगी? जन्म ना, जन्म होने से सत्ता आई, जन्म के पहले सत्ता थी। तो जन्म के द्वारा लब्धा सत्ता ये न घटे न स घट लब्ध सत्ता कह तस्य, वो धर्मी है, घट है धर्मी, उसका धर्म जन्म स्थिति भग। वो धर्मी पहले सिद्ध हो, घट उत्पन्न होगा तो वह स्थिति होगी। उत्पत्ति के पहले उसको रखना है, घट बन गया तो उसको लेकर रखो, स्थिति तब संभव। उसकी सत्ता पहले हो गई, धर्मी घट, सत्ता कैसे हो गई? जन्मना, जन्म से सत्ता होने पर धर्मी घट है, उसकी स्थिति होगी। और तोड़ेंगे तो घट बनाने के पहले तोड़ना है, घट बनने के बाद स्थिति हो, उसके बाद लय होगा। लय होने के जन्म स्थिति लय, स्थिति लय का स्थिति लय संभव कब है? पहले सत्ता उसकी हो जाए तो स्थिति लय हो। सत्ता कैसे होगी? जन्मना, जन्मना लब्ध सत्ता कस्य धर्मिण घटाधिकार्य से, तभी जगत का भी जन्म से लब्ध सत्ता का हो गया जगत। जगत धर्मी होने के बाद उसकी स्थिति लय स्थिति प्रलय संभव हो। इसे पहले जन्म वस्तुभूत अपेक्षा हो गया, जन्म पहले, जन्म स्थिति प्रलय, तीनों वास्तव कौन पहले होगा? जन्म पहले होगा। जन्म आदि का अर्थ हो गया, जन्म आदि। टीका में जन्मना आदित्व हो गया। अभी जन्मादि अस्य, अस्य क्या प्रातिपदिक है? इदम प्रत्यक्ष मात्रवाचित्व आशंक्य, इदमस्तु सन्निकृष्टे, इदम पद सन्निकृष्टे जो प्रत्यक्ष दिखता है लेना है। इदम प्रत्यक्षार्थ वाचित्व, प्रत्यक्षार्थ मात्र जो प्रत्यक्ष दिखता है इतने लेना है। आशंक्य कहते यही बात नहीं, आपको कुछ प्रत्यक्ष, किसको कुछ प्रत्यक्ष होता है, सारे कार्यों को लेना है। उपस्थित सर्व कार्यवाचित्वम आह, उपस्थितम यत् सर्व कार्य, उपस्थितानि सर्वाणि कार्याणि, सर्व कार्यवाचक है इदम शब्द। केवल सामने आपको जो दिखता है इतने सारे कार्य, ये भगवान भाष्यकार कहते अस्येति, अस्येति, अस्य शब्द किसको लेना? प्रत्यक्षादि सन्निधापितस्य धर्मेण इदमा निर्देश, इदमा निर्देश, इदमा क्या भी होती? किसका? इदम का तृतीय में इदमा बनता है या अनैन बनता है? इदम, इदम शब्द का, इदम शब्द का शब्द स्वरूप लेकर के इदमा, उसका क्या अर्थ होगा? इदम शब्द के द्वारा।
और इदम का तृतीयांत अनेन मतलब इसके द्वारा, क्योंकि इदमा का था इदम शब्द के द्वारा, इदमा का था इदम शब्द के द्वारा निर्देश किया गया। कस्य निर्देश? प्रत्यक्षादि सन्निधापि तत्स धर्मिण। खाली प्रत्यक्ष नहीं, प्रत्यक्षादि के द्वारा सन्निधापित जितने सन्निधि को प्राप्त किया। प्रत्यक्ष दिखता है, अनुमान से हो, शब्द से हो, जितने कार्य सबके लेना। इदम शब्द प्रत्यक्ष मात्र सामान्य कहते हैं, खाली प्रत्यक्ष दिखने के लिए नहीं। प्रत्यक्ष नहीं दिखता है तो उसकी उत्पत्ति नहीं हुई, जितने कार्य सब की उत्पत्ति हुई। प्रत्यक्ष नहीं होने पर भी उत्पत्ति हुई। इसलिए इदम शब्द लेकर के किसको लेना? प्रत्यक्षादि सन्निधा, प्रत्यक्षादि प्रमाण ही, प्रत्यक्ष प्रमाण हो, अनुमान हो, शब्द प्रमाण हो, सब प्रमाण के द्वारा सन्निधापित सन्निधि को प्राप्त हुआ। प्रमाण से गृहीत धर्मिण जगत, सारे जगत सारे कार्य को लेना है इदम शब्द से निर्देश। टीका में षष्ठी, अच्छा हाँ षष्ठी आगे, हाँ अष्टी ठीक हो गया। टीका में वियदादि जगत तो नित्यत्वात् न जन्मादि संबंध इत्यता शंका करते। मीमांसक लोग कहते सब प्रपंच नित्य है, उत्पत्ति प्रलय नहीं मानते। वेदादि जगत नित्यत्वात्, कोई कहते ये तो इसकी उत्पत्ति क्या, आकाश आदि की उत्पत्ति कैसे होगी? न्याय के लोग आकाश की उत्पत्ति मानते हैं। इस बार कोई कहते आकाश की उत्पत्ति नहीं, ये पर्वत आदि के कौन बनाएगा, ये सब नित्य है। मीमांसक लोग कहते नित्य है, सृष्टि प्रलय नहीं मानते। तो वेदादि जगत नित्यत्वाद, वेदादि जगत नित्य है। नित्य होने से क्या हुआ? नित्य की उत्पत्ति होगी, न जन्मादि संबंध, जन्म नहीं होगा, जन्म तो जन्म स्थिति भंग प्रलय भी क्या होगा नित्य होने से, न जन्मादि संबंध। तो जन्मादि संबंध नहीं होगा तो लक्षण कैसे बनेगा? इत्यतः षष्ठी, भाष्य में षष्ठी जन्मादि धर्म संबंधार्था अस्य जन्मादि, अस्य जन्मानि, अस्य में सत्य है। इदम सदस्य जिनको ग्रहण करेंगे उसका संबंध जन्मादि के साथ संबंध करने के लिए, जन्मादि संबंध। इसलिए कौन से क्या होगा? ये नित्य नहीं, ये सारा कार्य वर्ग जितने सबको इदम सदस्य लेना। अस्य, अस्य षष्ठी किसके साथ? जन्मादि के साथ। अस्य जन्मादि, अस्य कार्य वर्ग से कार्य समुदाय से जन्मादि, तो जन्मादि के साथ संबंध है अस्य इदम का। इसे षष्ठी किसके लिए? जन्मादि धर्म संबंधार्था। धर्मी है जगत, उसमें धर्म क्या है? जन्मादि धर्म, जन्मादि धर्मों का संबंध के लिए षष्ठी है संबंधार्था। तो अस्य जगत हो गया धर्मी, उसमें धर्म क्या हो गया? जन्म स्थिति भंग, और ये जगत के साथ उसका संबंध है, जगत का जन्म स्थिति और भंग है। ननु जगत नहीं, षष्ठी वियदादि महाभूतानाम जन्मादि संबंधो वक्ष्यते भाव। जो शंका हुई थी, ये आकाश आदि सब महाभूत तो नित्य है। न्याय के लोग, तार्किक लोग क्या मानते हैं? आकाश तो नित्य है, और वायु जल तेज पृथ्वी आदि इनके परमाणु नित्य है, उनकी तो उत्पत्ति नहीं। तो कहते वियदादि महाभूतानाम जन्मादि संबंध आगे कहेंगे, जन्म उत्पत्ति स्थिति प्रलय भी कहेंगे इति भाव। हाँ ओम।
दक्षिणामूर्तये